नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्री हंस वाहिनी इंस्टीट्यूट पर। आज का तारीख है 8 नवंबर 2022 और इस दिन का करंट अफेयर्स के सभी अति महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और एक महत्वपूर्ण सूचना ये है फ्रेंड्स कि कुछ मेडिकल इमरजेंसी की वजह से हम आज आपको ये वीडियो जो है ये इवनिंग में प्रोवाइड करा रहे हैं। रीज़न ये है कि मेडिकल इमरजेंसी घर में आ गया था और जितने भी कमेंट किए हैं कि सर टाइमली वीडियो को अपलोड किया करिए, तो उसके लिए हम एक ही बात कहना चाह रहे हैं कि अभी मेरे पास वो वैसे संसाधन नहीं है जो मैं आप लोग के लिए एकदम टाइम से क्लास ले सकूं। ठीक है ना, मेरे पास स्मार्ट बोर्ड है और ना ही हमारे पास कोई क्लास का सेटअप है। तो और जिस जिस पीपीटी से मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ उसमें क्या होता है कि ज़्यादा मैं स्लाइड अगर ऐड कर देता हूँ उसमें फ़ोटोज़ वगैरह या और भी कुछ अच्छा से एनिमेटेड टाइप का अगर बनाना चाहता हूँ तो उसका जो फाइल साइज़ है वो काफ़ी बड़ा हो जाता है। लगभग वो जो वीडियो है 20 मिनट 25 मिनट का, वो लगभग पौने 2 GB या 2 GB का लगभग हो जाता है, जो कि अपलोड होने में बहुत ही टाइम लगता है। और मैं कल जो वीडियो आपको अपलोड किया था 3-4 बजे, वो एक्चुअली अपलोड वो मैंने सुबह में ही बना लिया था, लेकिन अपलोड हुआ ही नहीं नेटवर्क इशू की वजह से। तो आशा मतलब आप थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए, हमारा सपोर्ट कीजिए, ताकि हम आपके लिए स्मार्ट बोर्ड से पढ़ाई मतलब क्लास ले सके और लाइव क्लासेस भी शेड्यूल कर सके। उसके अलावा और भी जितने भी सब्जेक्ट्स है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, उसके लिए भी अलग से हम लोग क्लासेस को कंडक्ट कर सके। ठीक है, तो आई होप मेरा प्रॉब्लम्स को समझ रहे होंगे। चलिए कोई बात नहीं, कोशिश करते हैं इस वीडियो। अच्छा, और ये वीडियो में हम थोड़ा फास्ट चलने का कोशिश करेंगे, क्योंकि हम एडिशनल कुछ फैक्ट्स बहुत ही कम क्वेश्चंस में ऐड कर पाए हैं। रीज़न यही है कि थोड़ा मेडिकल इमरजेंसी में फंस गए थे। आज मैं वीडियो नहीं रिकॉर्ड करता, लेकिन मतलब ऐसा लगा कि नहीं, कंटिन्यूटी फिर छूट जाएगा, इसलिए मैं आप लोग के लिए फिर से हाजिर हो गया। आज का मोटिवेशन है फ्रेंड, उम्मीद और विश्वास का छोटा सा बीज, ठीक है, खुशियों के विशाल फलों से बेहतर और शक्तिशाली है। बिल्कुल सही बात है। उम्मीद और विश्वास जो है ना, हमें भी उम्मीद ही है, हमें विश्वास है कि आप लोग हमारा साथ देंगे और एक न एक दिन हमारा भी स्मार्ट बोर्ड होगा, उससे भी हम आप लोग का लाइव क्लास ले सकेंगे। तो आप लोग भी अपने उम्मीद और विश्वास पे कायम रखिए, क्योंकि यही विश्वास और उम्मीद है जो कि छोटे छोटे से खुशियों का फल को बहुत ही बड़ा कर देता है। ठीक है, तो चलिए इसी मोटिवेशन के साथ आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय संचार कंपनी ने 24वें विश्व संचार पुरस्कार क्लाउड नेटिव अवार्ड जीता है? ऑप्शन नंबर ए रिलायंस जियो, ऑप्शन नंबर बी एयरटेल, ऑप्शन नंबर सी वोडाफोन, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, 24वें विश्व संचार पुरस्कार जो क्लाउड नेटिव अवार्ड है, ये रिलायंस जियो के द्वारा जीता गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ठीक है, देखिए, रिलायंस जियो की बात करें तो अभी इसके जो एमडी थे वो मुकेश अंबानी थे, लेकिन अभी इनका जो एमडी है वो आकाश अंबानी बने हैं। इसे याद कर लीजिएगा, मुकेश अंबानी अपने बेटे को एमडी बनाए हैं रिलायंस जियो के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी सरकारी स्कूलों में प्रतिदिन 10 मिनट का योग करने का अनिवार्य किया है? ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक, ऑप्शन नंबर बी केरल, ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर डी असम। तो ये ऐसा करने वाला जो है 10 मिनट का योग का पीरियड शुरू करने वाला कर्नाटक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। मतलब सभी सरकारी स्कूल में 10 मिनट के लिए योग का क्लास भी होगा। ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। हाल ही में बायजूस ने किसे एजुकेशन फॉर ऑल पहल का ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? देखिए, बायजूस का एक पहल है, उसका नाम है एजुकेशन फॉर ऑल पहल। इसे याद कर लीजिएगा, एजुकेशन फॉर ऑल पहल। और ये किसका है? बायजूस जो कंपनी है ना, बायजूस, उसका कंपनी है, मतलब उसका पहल है ना। और इसका ग्लोबल एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर ए लियोनेल मेसी, ऑप्शन नंबर बी रणवीर सिंह, ऑप्शन नंबर सी अक्षय कुमार, ऑप्शन नंबर डी सूर्य कुमार यादव। तो जो ग्लोबल एम्बेसडर है ये लियोनेल मेसी, ये जो कि फुटबॉलर हैं, अर्जेंटीना क्लब से खेलते हैं, बार्सिलोना क्लब से खेलते हैं, अर्जेंटीना के फुटबॉलर हैं। तो इसका सही आंसर लियोनेल मेसी है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए, बायजूस ने लियोनेल मेसी को एजुकेशन फॉर ऑल पहल का ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया है। इसके अलावा लियोनेल मेसी जो है ये बार्सिलोना क्लब से खेलते हैं, और हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप 2022 का जो भारत का तरफ से एम्बेसडर बना है वो कौन बने हैं? रणवीर सिंह। और फीफा 2022 का आयोजन कहाँ हो रहा है? कतर,
दोहा में हो रहा है। ठीक है, लियोनेल मेसी कहाँ के रहने वाले हैं? तो अर्जेंटीना के हैं, इसे भी याद कर लीजिएगा। अक्षय कुमार बोरो प्लस क्रीम के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, इसे याद कर लीजिएगा। और सूर्य कुमार यादव को पिंटोला, जो कि बटर पीनट कंपनी है, उसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं पिंटोला के, इसे याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ब्रांड एम्बेसडर। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। हाल ही में लखपति दीदी मेले का आयोजन किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया? ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर बी नागालैंड, ऑप्शन नंबर सी मिजोरम, ऑप्शन नंबर डी नन। तो लखपति जो दीदी मेले का जो आयोजन है ये उत्तराखंड के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। इसमें इस मेले के मतलब में क्या होगा कि इस मेले के द्वारा जितने भी सेल्फ हेल्प ग्रुप के जो दीदी लोग हैं, मतलब एसएचजी ग्रुप के, उसमें से 1,25,000 महिलाओं को लखपति बनाने का निर्धारित लक्ष्य किया गया है। और कब तक किया गया है? 2025 तक, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें लखपति दीदी मतलब उन लोगों को लखपति बनाना है जो सेल्फ हेल्प ग्रुप में काम करते हैं। और कितने लोगों को बनाना है? तो 1,25,000 महिलाओं को। ठीक है, इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा किया गया है। राजधानी देहरादून है और इसका ग्रीष्मकालीन राजधानी भी है, आप लोग याद रखिएगा। उत्तराखंड का ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या है? तो गैरसेन है। ठीक है, पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री है, राज्यपाल गुरमीत सिंह है। हाल ही में उत्तराखंड में स्कूल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम पहल शुरू किया गया है। हाल ही में ऋषभ पंत को उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, इसे भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, ऋषभ पंत को उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। भारत का पहला हिमालयन मसाला उद्यान ये उत्तराखंड के रानीखेत में स्थापित किया गया है, इसे भी याद कर लीजिएगा। भारत का पहला हिमालयन मसाला जो इंडस्ट्री है उत्तराखंड के रानीखेत में स्थापित किया गया है। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तराखंड के ओली मिलिट्री स्टेशन में शस्त्र पूजा किए थे, इसे याद कर लीजिएगा। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान ये उत्तराखंड में स्थित है और जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान ही ये सबसे पुराना मतलब राष्ट्रीय उद्यान है, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है और इसका पुराना नाम क्या है? हेली नेशनल पार्क था। ठीक है, अभी क्या है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, पुराना नाम हेली नेशनल पार्क। ठीक है, ये उत्तराखंड के बारे में है। अभी उत्तराखंड में ही राजा जी नेशनल पार्क है। ठीक है, देवों की भूमि उत्तराखंड को कहते हैं, फूलों की घाटी उत्तराखंड को कहते हैं। फूलदेई जो त्यौहार है ये भी उत्तराखंड में मनाया जाता है। ठीक है, फूलदेई जो त्यौहार है ये कहाँ मनाया जाता है? उत्तराखंड में मनाया जाता है। ठीक है, और हरेला पर्व ये भी कहाँ पे मनाया जाता है? हरेला पर्व तो उत्तराखंड में मनाया जाता है, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो इसे याद कर लीजिएगा। और उत्तराखंड में ही जिम कॉर्बेट के बारे में बता दिए। ठीक है, चलिए, उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। हाल ही में विश्व की सबसे सस्ती विनिर्माण लागत वाले देशों की सूची में कौन शीर्ष स्थान पर रहा है? ऑप्शन नंबर ए भारत, ऑप्शन नंबर बी अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी चीन, ऑप्शन नंबर डी वियतनाम। तो भारत अभी विश्व के सबसे सस्ती विनिर्माण लागत वाले देशों की सूची में नंबर 1 पे रहा है, चीन और वियतनाम को पीछे छोड़ के, इसे याद कर लीजिएगा। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत नंबर 1 बना है किसको? चीन और वियतनाम को छोड़ के। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर था, भारत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार के मुख्यमंत्री ने नागरिक जुड़ाव और संचार कार्यक्रम को शुरू किया है? ऑप्शन नंबर ए मेघालय, ऑप्शन नंबर बी मणिपुर, ऑप्शन नंबर सी मिजोरम, ऑप्शन नंबर डी असम। तो अभी हाल ही में मेघालय के मुख्यमंत्री ने ये नागरिक जुड़ाव और संचार कार्यक्रम को शुरू किया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नागरिक जुड़ाव और संचार कार्यक्रम की शुरुआत ये पश्चिमी गारो हिल्स में किया गया है, इसे याद कर लीजिएगा। गारो हिल्स में इसका शुरुआत किया गया है। वहाँ के राजधानी क्या है? शिलोंग है और मुख्यमंत्री कोनराड सांगमा है। मेघालय के राजधानी जो राज्यपाल है वो क्या है? बीडी मिश्रा है, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, गारो खासी जयंतिया ये मेघालय के 3 प्रमुख पहाड़ियाँ हैं और यहाँ ये इस नाम से जनजाति भी पाया जाता है, इसे याद कर लीजिएगा। मेधा कायाक महोत्सव 2022 ये मेघालय में शुरू किया गया है। हाल ही में मेघालय में स्थित मामलू गुफा को पहली भारतीय भू विरासत साइट में यूनेस्को के द्वारा मान्यता दी गई है। तो ये मामलू गुफा जो है ये कहाँ का है? मेघालय का है, इसे याद कर लीजिएगा। हाल ही में बांस में रहने वाले
चमगादड़ की एक नई प्रजाति को खोज मेघालय में किया गया है, इसे भी याद कर लीजिएगा। चमगादड़ की नई प्रजाति कहाँ मिला है? तो मेघालय में मिला है। हाल ही में मेघालय का लिविंग रूट ब्रिज को यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। किसको इसमें शामिल किया गया है? तो लिविंग रूट ब्रिज को शामिल किया गया है, और इसको याद कर लीजिएगा, मेघालय के बारे में ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। हाल ही में कोलिंस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? ऑप्शन नंबर ए परमा क्राइसिस, ऑप्शन नंबर बी इंसॉल्वेंसी, ऑप्शन नंबर सी निसोजिस्ट, ऑप्शन नंबर डी डिस्पाइट। तो जो कोलिंस डिक्शनरी है उसमें वर्ड ऑफ द ईयर परमा क्राइसिस को चुना गया है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ठीक है, परमा क्राइसिस का मतलब होता है, परमा क्राइसिस का क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब होता है अस्थिरता, असुरक्षा का विस्तारित अवधि, इसे याद कर लीजिएगा, इसलिए इसको वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है। ये ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी नहीं, ये है आपका कौन सा डिक्शनरी है? तो एक बार फिर से देख लीजिए, कोलिंस डिक्शनरी के अलावा मतलब अकॉर्डिंग इसका नाम दिया गया है कि वर्ड ऑफ द ईयर परमा क्राइसिस है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। हाल ही में किसने गंगा उत्सव के छठे संस्करण का उद्घाटन किया है? ऑप्शन नंबर ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन नंबर बी अमित शाह, ऑप्शन नंबर सी जी किशन रेड्डी, ऑप्शन नंबर डी अश्विनी वैष्णव। तो देखिए, अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी गंगा उत्सव के छठे संस्करण का उद्घाटन किया है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका उद्घाटन जो है 4 नवंबर को नई दिल्ली में किया गया था, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? नदी के महत्व को उजागर करना ही इसका उद्देश्य है। नदी हमारे लिए, हमारे संस्कृति के लिए कितना महत्व रखता है, इसका उजागर करना, सबके सामने रखना इसका मेन काम है, इसका उद्देश्य है। ठीक है, हाल ही में किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में भारतीय सेना के द्वारा पुष्पांजलि समारोह का आयोजन किया गया है? तो देखिए, पुष्पांजलि समारोह अभी कहाँ आयोजित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी लद्दाख, ऑप्शन नंबर सी श्रीनगर, ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड। तो देखिए, भारतीय सेना के द्वारा पुष्पांजलि समारोह जो है ये श्रीनगर में आयोजित किया गया था, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर के श्रीनगर में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में पहली राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन बैठक की अध्यक्षता किसने की? ऑप्शन नंबर ए नरेंद्र सिंह तोमर, ऑप्शन नंबर बी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन नंबर सी अश्विनी वैष्णव, या ऑप्शन नंबर डी अमित शाह। तो देखिए, पहली राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन, इसकी बैठक कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा किया गया है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत के कृषि मंत्री कौन है? तो नरेंद्र सिंह तोमर है, इसे याद कर लीजिएगा। अब आते हैं कंप्यूटर के क्वेश्चंस पर फ्रेंड। पहला क्वेश्चन है, सूचना की वह उस सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं जिसे कंप्यूटर समझ और प्रोसेस कर सकता है? ऑप्शन नंबर ए डिजिट, ऑप्शन नंबर बी बाइट, ऑप्शन नंबर सी मेगाबाइट, ऑप्शन नंबर डी बीट। तो सबसे छोटी इकाई बोला है, तो सबसे छोटी इकाई कौन सा होता है? बीट होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, बाइनरी सिस्टम एक नंबर सिस्टम है जिसका आधार होता है। ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 4, ऑप्शन नंबर सी 6, ऑप्शन नंबर डी 8। तो बाइनरी डिजिट आपको मालूम होगा, वो उसका जो आधार है, बेस है, वो 2 होता है, इसे याद कर लीजिएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। कंप्यूटर में क्या आवश्यक होना चाहिए कि वह बूट हो सके? बूट मतलब जब स्टार्ट होता है तो बूटिंग होता है, उसको बूटिंग प्रोसेस कहते हैं जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है। तो बूट होने के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन नंबर ए कंपाइलर, ऑप्शन नंबर बी लोडर, ऑप्शन नंबर सी ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन नंबर डी असेंबलर। तो बूट होने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का ज़रूरत है, ओएस का ज़रूरत है, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, जब ओएस नहीं रहेगा तो कंप्यूटर स्टार्ट ही नहीं होगा, बूट नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अगर ये क्वेश्चन आपको सच में पसंद आया तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। इनमें से कौन सा एक प्रोग्राम है जो कि हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलता है? ऑप्शन नंबर ए लिंकर, ऑप्शन नंबर बी असेंबलर, ऑप्शन नंबर सी इंटरप्रीटर, ऑप्शन नंबर डी कंपाइलर। तो जो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कौन बदलता है? तो ये बदलता है कंपाइलर बदलता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कौन बदलता है? कंपाइलर बदलता है, इसे याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में
सॉरी एमएस वर्ड में रिप्लेस ऑप्शन कहाँ पर उपलब्ध होता है? ऑप्शन नंबर ए फाइल मेन्यू, ऑप्शन नंबर बी व्यू मेन्यू, ऑप्शन नंबर सी एडिट मेन्यू, ऑप्शन नंबर डी फॉर्मेट मेन्यू। तो देखिए हम पिछला वीडियो में, कल का वीडियो में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे थे कंप्यूटर से रिलेटेड, एक क्वेश्चन दिए थे जिनका आप लोगों ने जवाब नहीं दिया। इसका ये मतलब होता है कि आप लोग शायद इस वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं, है ना। लेकिन कोई बात नहीं, आपसे हम ये डिसाइड किया कि आप लोग से कोई भी क्वेश्चंस यहाँ पे पूछने से मतलब अच्छा है आपको बता ही दिया जाए, है ना। तो आपको ये क्वेश्चन, लास्ट का क्वेश्चन हम नहीं दे रहे हैं आपको, हम इसका आंसर डायरेक्टली बता रहे हैं। तो इसका जो है, ये जो एम एस वर्ड है, इसमें रिप्लेस का ऑप्शन जो है ये एडिट मेनू में मिलता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। पिछला वीडियो में जो हम क्वेश्चन पूछे थे, ये क्वेश्चन था किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसका जो सही आंसर है वो मशीन लैंग्वेज को कोई भी ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती है। इसे याद कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसीलिए हमने इसको थोड़ा सा आपसे पूछ लिया था कि हाँ आप बता सके तो अच्छा है, ठीक है। लेकिन आप लोगों ने किसी ने भी जवाब नहीं दिया, इसका थोड़ा सा अफसोस रहा मुझे, लेकिन कोई बात नहीं, कोशिश करते रहिएगा। अगर कोशिश आपको अच्छा लगे तो ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो ये रहा फ्रेंड्स आज का 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न और 5 कंप्यूटर के भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे वो एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपीएससी, जो भी वनडे एग्जाम हो उसमें ये पूछा जाता है, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।